बहरा जनूबी चीन का नक्शा इतनी तेजी से कौन बदल रहा है? क्या वियतनाम किसी बड़ी समुद्री जंग की तैयारी कर रहा है? चीन फिलिपाइन पर तो बरसता है, मगर वियतनाम पर इतनी खामोशी क्यों? क्या ये बीजिंग की कोई मजबूरी है या कोई गहरी चाल? और सबसे अहम ये कि समंदर में बनने वाले इन नए फौजी अड्डों का असल निशाना कौन है? कैसे हैं दोस्तों? थाईलैंड के मशरक में लाओस और कंबोडिया की सरहदों के साथ वाक़ ये मुल्क वियतनाम है। वियतनाम के बिल्कुल शुमाल में चीन की सरहद लगती है और इसके दाएं जानिब वो समंदर ठाठे मार रहा है जिसे हम बहरा जनूबी चीन यानी साउथ चाइना सी कहते हैं। यही वो समंदर है और यही वो स्प्राटली जजायर हैं जहां आजकल रेत और सीमेंट से ताकत का एक नया नक्शा खींचा जा रहा है। अगस्त 2025 की सैटेलाइट तस्वीर ने एक गैर मामूली सरगर्मी से पर्दा उठाया। 2025 के आगाज से ही वियतनाम के देवहकल ड्रेजिंग मशीनें यानी समंदर की तह खोदने वाले बहरी जहाज स्प्राटली जजायर की अतली और मोंगे की चट्टानों को तराश कर तेजी से नई जमीन बना रही हैं। हनोई यानी वियतनामी हुकूमत ने समंदर के 8 ऐसे हिस्सों को वुसअत दी है जो इससे पहले बिल्कुल गैर आबाद और कुदरती हालत में थे और हैरत अंगेज तौर पर 9,130 हेक्टेयर से जायद रकबे पर मसनूई जमीन तैयार कर ली है। अंदाजा लगाइए कि ये रकबा चीन की जानिब से 2013 से 2017 के दरमियान बनाए गए अपने मसनूई जजीरों के कुल रकबे का तकरीबन 70% बनता है। अगर वियतनाम इसी बर्क रफ्तारी से काम जारी रखता है तो वो बहुत जल्द स्प्राटली जजायर में चीन के कुल तामीर शुदा रकबे की बराबरी कर लेगा। इस पूरी सूरत हाल में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो महज प्रोजेक्ट का बड़ा पैमाना नहीं बल्कि चीन की पुरस्रार खामोशी है। बीजिंग जो इससे कहीं मामूली बातों पर फिलिपाइन के साथ मुसलसल महादराई और जारियत पर उतर आता है, उसने वियतनाम की इस वसी तमीराती मुहिम पर गोया चुप साध रखी है। न तो चीनी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से वियतनामी जहाजों को हिरासा किया गया, न सफारती सतह पर कोई सख्त बयानबाजी हुई और न ही कोई फौजी धमकी दी गई। ये गैर मामूली तहम्मुल किसी बड़ी और गहरी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली की तरफ इशारा करता है। दरअसल इस सारे खेल में दुनिया के एक अहम तरीन और मुतनाज़ा तरीन समुद्री रास्ते यानी साउथ चाइना सी का कंट्रोल दाव पर लगा है। ये वो आबी गुजरगाह है जहां से सालाना 3.4 ट्रिलियन डॉलर की तिजारत गुजरती है जो आलमी समुद्री तिजारत का 21% है। मजीद बड़ा यह कि इस खित्ते के सीने में अंदाजन 11 अरब बैरल तेल और 5.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर कुदरती गैस के ज़खायर छुपे हैं। इससे भी अहम बात यह है कि जो भी मुल्क इन कुदरती या मसनूई जजायर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है वो वहां अपने जहाज रानी के मराकज और फौजी चौकियां कायम कर सकता है। फिर इन अड्डों को पूरे खित्ते में अपनी फौजी ताकत और पावर प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन के पास पहले ही ऐसे 7 मसनूई जजायर मौजूद हैं जिन्हें उसने बाकायदा फौजी छावनियों में तब्दील कर दिया है, जहां रनवेज, जदीद बंदरगाहें और मिसाइल बैटरियां नस्ब हैं। ताहम अब बीजिंग की ये बर्तरी खतरे में नजर आ रही है। हालिया बरसों में वियतनाम ने अपने जेर कंट्रोल 29 में से 21 चट्टानों को मसनूई जजायर में बदल दिया है। वियतनाम का ये मंसूबा दरअसल उस सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है कि मुस्तकबिल में इन पानियों पर कंट्रोल का फैसला महज सफारती बयानात से नहीं बल्कि हार्ड पावर से होगा। एशिया की जियोपॉलिटिक्स का ये असूल बन चुका है कि सरहदों पर मंडलाते खतरात ही कौमों को सबसे तेजी से मुतहरिक करते हैं। अगरचे ये इलाका वियतनाम के अपने खसूसी इक्तसादी जोन में ही आता है, लेकिन वियतनाम परासल और स्प्राटली जजायर पर भी अपनी मुकम्मल खुद मुख्तारी का दावा करता है। अपने जेर कब्जा इलाकों और दावों को महफूज बनाने के लिए वियतनामी बहरिया का इन पानियों में मुसलसल गश्त करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन जरा जुग्राफियाई हकीकत को समझिए। अगर किसी तनाज़े की सूरत में चीनी जहाजों को अपने करीबी अड्डों से महज 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़े, जबकि वियतनामी जहाजों को अपनी सरजमीन से 500 किलोमीटर दूर से आना पड़े, तो वियतनाम की कोई भी दिफाई हिकमत अमली तौर पर नाकाम हो जाएगी। इसी लॉजिस्टिक्स और जोग्राफियाई मजबूरी के पेश नज़र वियतनाम के लिए इन मुतनाज़ा इलाकों में अपने मसनूई जजायर और अड्डे बनाना नागुज़ीर हो चुका है। साल तक स्प्राटली जजायर में वियतनामी चौकियां महज चंद कंक्रीट के ढांचों तक महदूद थीं, लेकिन अक्टूबर 2021 में सूरत हाल तब्दील हो गई जब वियतनाम ने पहली बार जदीद तरीन कटर सेक्शन ड्रेजर्स मैदान में उतारे। ये देवहकल सनती मशीनें समंदर की तह काट कर मट्टी और रेत निकालने का काम रिवायती छोटी कश्तियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तेजी और बड़े पैमाने पर कर सकती हैं।
इस जदीद टेक्नोलॉजी का फर्क आज खला से ली गई तस्वीर में भी वाज़ेह नजर आता है। स्प्राटली की वो चट्टानें और रेत के टीले जहां कभी सिर्फ इक्का दुक्का खस्ता हाल ढांचे हुआ करते थे, आज वहां जदीद बंदरगाहें, हेलीपैड्स, गोला बारूद के महफूज डिपो और हजारों मीटर तवील रेत के साहिल वजूद में आ चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जनूबी स्प्राटली में वाक़ 29 किलोमीटर तवील पार्क कनाडा रीफ है। यहाँ अब 2.8 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित नई जमीन तैयार की जा चुकी है, जिसके बाद ये स्प्राटली जजायर में वियतनाम का सबसे बड़ा जमीनी हिस्सा बन गया है। तामीराती अमले ने यहाँ 2400 मीटर तवील रनवे की बुनियाद रख दी है, जो इतनी चौड़ी और लंबी है कि बड़े फौजी ट्रांसपोर्ट त्यारे, जासूस त्यारे और बम्बार जहाज भी बआसानी उड़ान भर सकेंगे। अगर ये रनवे मुकम्मल हो जाता है तो ये ट्रोंग सा जजीरे पर मौजूद 1200 मीटर के रनवे के बाद स्प्राटली में वियतनाम की दूसरी फाल फिजाई पट्टी होगी। पियर्सन रीफ को वुसअत देकर तकरीबन 1.3 मुरब्बा किलोमीटर कर दिया गया है, जिसमें 2500 मीटर तवील एक रेत का पुश्ता तामीर किया गया है, जो मुख्तलिफ किलाबंद चौकियों को आपस में जोड़ता है। टेनेट रीफ अब तकरीबन 0.7 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इसका 37,170 मुरब्बा मीटर का मैदानी हिस्सा मुस्तकबिल करीब में एक नए रनवे के लिए बिल्कुल मौजू है। लॉर्ड रीफ और एस रीफ समेत दीगर जजायर को भी इसी जदीद तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, यानी अंदरूनी झीलों में खुदाई, रेत के पुश्ते बनाना और पायदार अस्करी ढांचे खड़े करना। मई 2025 तक वियतनाम के जेर कंट्रोल तमाम 21 जमीनी ढांचों का जुग्राफिया मसनूई तौर पर यकसर तब्दील हो चुका था। ये 4 साल पहले के मुकाबले में एक वाज़ेह और हैरान कुन तब्दीली है, जब इनमें से 11 चट्टानों पर महज कंक्रीट के छोटे मोर्चे बने हुए थे। आज इन चट्टानों पर उभरने वाला नया इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ेह तौर पर जारहाना और दिफाई अस्करी नौयत का है। ज्यादातर जजीरों पर कम अज कम एक ऐसा गोला बारूद का डिपो मौजूद है जो हमले से बचने के लिए मोटी हिफाजती दीवारों से घिरा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीर ये भी जाहिर करती हैं कि हर चट्टान पर समंदर की तरफ रुख किए इमारतों के एक जैसे क्लस्टर तामीर किए गए हैं। अगरचे इनका हतमी मकसद पोशीदा है, लेकिन इनकी तरतीब और साख्त को देखते हुए माहिरीन का मानना है कि ये फौजी बैरकें, कमांड पोस्ट्स और लॉजिस्टिक सहूलियात हो सकती हैं। इसी दौरान कई जजायर पर हेलीपैड्स और बहरी जहाज, शिकन तोप खाने या मिसाइल प्लेटफार्म नस्ब करने के लिए नए पुश्ते बनाए गए हैं। क्योंकि ज्यादातर चट्टानों पर हवाई जहाजों के लिए मुकम्मल रनवेज मौजूद नहीं हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वियतनाम फिलहाल फिजाई बर्तरी से ज्यादा बहरी फौज और कोस्ट गार्ड्स की लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर तवज्जो दे रहा है। कम से कम 8 चट्टानों को वुसअत देकर वहां ऐसी गहरी बंदरगाहें बनाई जा रही हैं जो वियतनाम के जदीद जी-पाड क्लास फ्रेगेट्स समेत बड़े जंगी बहरी जहाजों को लंगर अंदाज होने की सहूलत फराहम कर सकती है। अब वियतनामी जहाजों को सामान की तरसील और ईंधन भरने और अमले की तब्दीली के लिए बार बार अपने साहिल तक वापस नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समुद्री गश्त के दौरानी और ऑपरेशनल सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। ये हिकमत अमली हूबहू चीन जैसी है, यानी मसनूई जजायर को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस के तौर पर इस्तेमाल करना, ताकि इन मुतनाज़ा पानियों में अपनी मुस्तकिल और मजबूत मौजूदगी बरकरार रखी जा सके। एशिया मैरी टाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के मुताबिक अगर वियतनाम की तामीरात की यही रफ्तार रही तो वो अगले 2 साल के अंदर जजीरा साजी के मामले में बीजिंग की बराबरी कर लेगा या शायद उससे भी कहीं आगे निकल जाएगा। वियतनाम की इस खुली तौसी पसंदी पर चीन का रद्द-ए-अमल गैर मामूली हद तक सर्द और खामोश रहा है। फरवरी 2025 में बीजिंग ने महज एक रस्मी बयान जारी किया, जिसमें स्प्राटली जजायर पर अपनी रिवायती खुदमुख्तारी का दावा दोहराया गया और इन तामीरात की मुखालफत की गई, और बस बात वहीं खत्म हो गई। अगस्त में भी चीनी वजारत खारजा ने बगैर किसी सख्ती के वही रिवायती बयान जारी किया। चीन का ये तहम्मुल इसलिए हैरान कुन है क्योंकि उसने फिलिपाइन के साथ समुद्री तनाज़ात पर इंतहाई सख्त और जारहाना महादाराई की है। सिर्फ 2024 के दौरान चीनी कोस्ट गार्ड्स के जहाजों ने फिलिपाइनी जहाजों को जानबूझकर टकरे मारी, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और स्कारब्रो शोल के मकाम पर फिलिपाइनी अमले पर धारीदार हथियारों से हमला तक किया। अगस्त 2025 में फिलिपाइनी जहाजों का जारहाना अंदाज में पीछा करते हुए एक चीनी नेवी डिस्ट्रॉयर और चीनी कोस्ट गार्ड्स का जहाज आपस में ही टकरा गए। बीजिंग ने फिलिपाइन के जेर कंट्रोल जजायर का मुहासरा करने के लिए सैकड़ों बहरी मलेशिया कश्तियां तैनात की हैं और फिलिपाइन को खुली फौजी कार्रवाई की धमकियां भी दी हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिलिपाइन के पास स्प्राटलीज में सिर्फ 9 छोटे जमीनी हिस्से हैं, फिर भी वो बीजिंग के शदीद गजब का निशाना बनता है, जबकि वियतनाम की इतनी बड़ी तामीराती मुहिम को बर्दाश्त किया जा रहा है। इस वाज़ेह दोहरे मियार की वजाहत इन 3 अहम असबाब से की जा सकती है।
इस वक्त चीन की तमाम तर सफारती और अस्करी तवज्जो फिलिपाइन पर मज़कूर है, जिसने सदर फेर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के दौर में अमेरिका के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत कर लिया है। मनीला ने वाशिंगटन के साथ नए दिफाई मुआहदे किए, अमरीकी अफवाज को मजीद 4 फौजी अड्डों तक रसाई दी और अमरीका समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ बड़े पैमाने पर मुश्तरका फौजी मशकें की। चीन के नुक्ता नज़र से अगर वो इस वक्त फिलिपाइन के साथ साथ वियतनाम के खिलाफ भी दूसरा महाज खोल लेता है तो आसियान ममालिक बीजिंग के साथ मुत्तहद हो सकते हैं और चीन हर सूरत इस सफारती तन्हाई से बचना चाहता है। वियतनाम कोई आज से नहीं बल्कि 1970 की दहाई से स्प्राटली जजायर में तोसी कर रहा है, इसलिए बीजिंग के लिए ये कोई अचानक पैदा होने वाला नया खतरा नहीं है। 1975 से 1996 के दरमियान वियतनाम ने 21 जमीनी ढांचों का कंट्रोल संभाला और उनमें से कुछ तो बाकायदा चीन से छीने गए थे। 1988 में दोनों ममालिक के दरमियान एक खूनी बहरी झड़प भी हुई थी जिसमें 64 वियतनामी फौजी मारे गए थे। इसके बरक्स फिलिपाइन ने चीनी दबाव के खिलाफ मज़ाहमत का सिलसिला हाल ही में शुरू किया है, जिसकी वजह से मनीला की ये नई मज़ाहमत बीजिंग को ज्यादा खटकती है। वियतनाम की खारजा पॉलिसी इंतहाई मोहतात और दोगली है। वो बरकस का शराकतदार मुल्क है जो एक ऐसा बुलाक है जिसे अक्सर मगरब मुखालिफ समझा जाता है। हाल ही में वियतनाम ने रूस के साथ $8 अरब के जदीद असले का मुआहदा भी किया है और दिलचस्प बात यह है कि मगरबी पाबंदियों से बचने के लिए उसकी अदायगी डॉलर की बजाय तेल की सूरत में की जाएगी। दूसरी जानिब चीन और वियतनाम के दरमियान इंतहाई मजबूत और गहरे इक्तिसादी ताल्लुकात भी कायम हैं। 2024 में दोनों ममालिक की दो तरफा तिजारत $205 अरब की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई और वियतनाम में चीनी सरमायाकारी में भी नुमाया इजाफा देखा गया। इन ठोस वजूहात की बिना पर बीजिंग की आला क़यादत का मानना है कि हनोई को सफारतकारी और इक्तसादी मराहत का लालच देकर संभाला जा सकता है। अगर चीन वियतनाम के साथ भी पुरतशद्दुद महादाराई शुरू करता है तो ये वियतनाम को भी फिलिपाइन की तरह वाशिंगटन के करीब धकेल देगा, जो कि चीन के लिए एक काबिल कंट्रोल मसले को स्ट्रेटजिक तबाही में बदल देगा। इसलिए बीजिंग ने खामोशी को तरजीह दी है। दरअसल चीन की शर्त यह है कि वियतनाम की तोसी पसंदी चाहे कितनी ही वसी क्यों न हो जाए, वो इलाकाई सतह पर चीनी गलबे को तब तक चैलेंज नहीं करेगी जब तक हनोई का मुआशी और सफारती इन्हसार बीजिंग पर कायम है। अप्रैल 2025 में हनोई ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हासिल करने का $700 मिलियन का अहम मुआहदा फाइनल किया। इस मुआहदे में उनके Su-30 लड़ाका तैयारों के लिए हवाई लॉन्चर और जमीनी लॉन्चर दोनों शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 2.8 की रफ्तार से उड़ता है और 290 किलोमीटर तक अपने हदफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। रूस के साथ Su-35 जदीद लड़ाका तैयारों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की खरीदारी के मुआहदे को अगर ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये हथियार हनोई की फिजाई दिफाई नेटवर्क और बहरा जनूबी चीन तक इसकी रसाई को नाकाबिले तस्खीर हद तक मजबूत कर देंगे। वियतनाम की तवील मुद्दती हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े है। किला बंद मसनूई जजायर को जदीद तरीन हथियारों से लैस करके वो एक वसी समंदरी इलाके में दुश्मन की रसाई को रोकने की सलाहियत हासिल कर रहा है। हनोई के ये किला बंद जजायर दरअसल कभी न गर्क होने वाले त्यारा बरदार हवाई जहाजों के तौर पर काम करेंगे, जो तनाज़े वाले पानियों की गहराई तक वियतनाम की एंटी शिप मिसाइलों और लड़ाका तैयारों की रेंज को बढ़ा देंगे। गौर किया जाए तो यह हिकमत अमली बिल्कुल चीन जैसी है, बस फर्क सिर्फ ये है कि वियतनाम इसे छोटे और अपनी मईशत के लिए काबिल बर्दाश्त पैमाने पर लागू कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बहरा जनूबी चीन से मुतसिल दीगर पड़ोसी ममालिक जैसे फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया ने वियतनाम की इस तेजी से बढ़ती हुई फौजी तामीरात पर कोई खास एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया। इसकी बुनियादी वजह शायद ये है कि किसी भी मुल्क को वियतनाम से ये खतरा महसूस नहीं होता कि वो चीन की तरह मुस्तकबिल में जहाज रानी की आज़ादी या माहीगीरी की सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाएगा। अलबत्ता वियतनाम की इन सरगर्मियों का एक मनफी पहलू ये निकला है कि फिलिपाइन के लिए अब चीन के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालतों में माहौलियाती नुकसान का मुकदमा दायर करना मुश्किल बना दिया है, क्योंकि अब चीन ये दलील दे सकता है कि वियतनाम खुद भी बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग करके समंदरी चट्टानों के माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर तवील मुद्दत तनाजुर में देखा जाए तो वियतनाम के इन इक़दामात के स्ट्रेटजिक असरात को नज़रअंदाज कर देना दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मुस्तकबिल में चीनी और वियतनामी दोनों ममालिक की बहरी अफवाज स्प्राटली के इन जदीद अड्डों से बैक वक्त ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं तो फिलिपाइन और दीगर ममालिक भी अपनी समंदरी मौजूदगी और बका बरकरार रखने के लिए नया फौजी बुनियादी ढांचा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यूं एक बार जब जजीरा सादी की ये रिवायत बाकायदा कायम हो गई तो ये दिफाई दौड़ पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है।
मजमूई तौर पर आज का बहरा जनूबी चीन सीमेंट, रेत और खुदाई के जरिए जुग्राफियाई ताकत के इजहार की एक और बहुत बड़ी तजर्बागाह बन चुका है। वियतनाम को बखूबी अंदाजा है कि चीन किसी भी वक्त अपना रवैया बदल सकता है, इसीलिए वो तेजी से तामीरात मुकम्मल करने की दौड़ में शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि वो मैदान में एक ऐसी ठोस हकीकत तश्कील दे दे जिसे बाद में मिटाना या पलटना चीन के लिए बहुत महंगा पड़े, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सियासत और अस्करी हिकमत अमली का ये एक तल्ख सच है कि आज समंदर के पानियों पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ तामीर किए जा रहे हैं, कल वही हक़ाइक़ नक्शे की मुस्तकिल लकीरें बन जाएंगे।